नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रिट में। आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो खबर है चीनी सेना ने घुटने टेक दिए भारतीय सेना के सामने और पीएम मोदी की कूटनीतिक जीत हुई है। लद्दाख में चीनी सेना पीछे हट गई है। जी हां मित्रों, अब से कुछ देर पहले की खबर है, लद्दाख में भारतीय सरजमी पर कब्जा करने की फिराक में लगे चीन को अब अपने कदम वापस खींचने पड़े हैं। तो सबसे पहले कमेंट में भारतीय सेना के लिए जय हिंद के नारे लिखें, नमो नमो जरूर लिखें। आपको बता दूं कि एलएसी पर लगातार हालात जो है वो तनाव की स्थिति बनी हुई थी। लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है भारत और चीन में। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये कि चीनी ड्रैगन करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गया है। यानी चीनी सेना ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं। घुटनों पर झुक गया चीन और चीन ने सरेंडर कर दिया है भारतीय सेना के सामने, मोदी सरकार के सामने। आपको बता दूं कि आक्रामक खबरें यह भी आ रही है कि आक्रामक रुख अख्तियार करने वाली चीनी सेना पिछले 3-4 दिनों से शांत भी है। तो अब ऐसे में क्या हुआ, जो चीनी सेना या ड्रैगन ने इस वक्त अपने कदम वापस खींच लिए और चीन शांत है। इसके पीछे 3 वजह मानी जा रही हैं। सबसे पहली वजह है भारतीय सेना की जोरदार जवाबी तैयारी। जिस तरीके से चीन ने अपने एलएसी पर सैनिक जमा किए, उसके बाद टैंक लगाए, आर्टिलरी गन्स लगाई, लेकिन भारत चीन की प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे झुका नहीं, बल्कि भारत ने ना तो रोड बनाने का काम छोड़ा और ना ही चीन के सैनिकों की आंखों से डरा। आपको बता दूं कि 4 ऐसे पॉइंट थे जहां पर कम से कम 4 ऐसे पॉइंट थे जहां पर भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक 5 मई से आंख में आंख डालकर खड़े हुए हैं। चीन ने अगर टैंक लगाए तो भारत ने भी टैंक लगाए, चीन ने फाइटर जेट्स तैनात किए तो भारत ने भी मिराज, तेजस इनको तैनात कर दिया, मिग इनको तैनात कर दिया, और भारत ने भी प्रेशर पॉलिटिक्स का जवाब प्रेशर से ही दिया चीन को। तो ये एक बड़ी वजह ये रही कि चीन को पीछे हटना पड़ा। दूसरी चीज ये है कि चीन के साथ हमेशा से ये रहा है कि अगर कोई देश, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात देखें तो चीन के साथ अगर कोई देश नरमी से पेश आता है तो चीन चढ़ जाता है, लेकिन अगर आप सख्त रवैया अपनाएंगे तो चीन ही पीछे हट जाती है। चीन की गीदड़ भभकी देने की पुरानी आदत है, लेकिन ड्रैगन के साथ अगर आप सख्ती दिखाते हैं तो वो सही रहता है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति में लगा हुआ है, दूसरों की जमीनें हड़पने में लगा हुआ है, और यही वो जापान, ताइवान, वियतनाम, हांगकांग जैसे देशों के साथ लगातार कर रहा है। तो भारत यहां पर भी नहीं झुका और चीन को उसने सीधा सीधा ये बता दिया कि हम नहीं झुकने वाले। तीसरी बड़ी चीज जो रही वो ये कि चीन पर इस वक्त दुनिया का चौतरफा जवाब है। साउथ चाइना सी हो, कोरोना हो, व्यापार के मुद्दे पर अमेरिका के साथ उसकी जंग चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 देशों में भारत को शामिल करने के संकेत दे दिए हैं, साफ संकेत दिए हैं, और सितंबर में भारत को शामिल कर लिया जाएगा ऐसा माना जा रहा है। इतना ही, उधर जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान चीन की विस्तारवादी नीति का लगातार विरोध कर रहे हैं। तो चौतरफा घिर चुका है इस वक्त पूरी दुनिया में चीन, और ऐसे में चीन उस देश से लोहा लेना नहीं चाहेगा, उस देश से जंग का खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा जिसके पास सबसे बड़ी सेना है। आपको बता दूं कि भारत के पास पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सेना है। चीन ये नहीं चाहेगा कि चीन भारत के साथ कोई पंगा मोल ले, और सबसे बड़ी चीज एक और जो है वो ये है कि चीन भारतीय बाजार को भी खोना नहीं चाहता है, और इसी वजह से लद्दाख में उसे अपने रुख में नरमी लानी पड़ी है। यानी चारों तरफ से पीएम मोदी की कूटनीतिक स्तर पर जीत हुई। मोदी सरकार ने चारों तरफ से चीन को घेरा, हर देश ने दबाव डाला, और उसके बाद चीन को लद्दाख में अपने कदम वापस खींचने पड़े हैं। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ जय हिंद के नारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और देश से जुड़ा चैनल है न्यूज स्प्रिट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।